सद विद्या के द्वारा ही, असद विद्या के द्वारा नहीं। यहाँ सद विद्या, और सद विद्या हम किसको कहते हैं? वेद है, दर्शन है, उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, गीता है, रामायण है, रामचरितमानस हैं, भागवत आदि पुराण हैं, आदि जो सतशास्त्र जहाँ भगवान की नाम रूप लीला और धाम की वर्णन किया जाता है और साधना का विधि विशेष बताया गया है, और महापुरुषों की जो जीवनी हैं उनकी जो रहन सहन के बारे में जो बताया जाता है, वह भी सतशास्त्र है। इन सद विद्याओं के द्वारा ही अपने मन और वाणी रक्षा होते हैं। क्योंकि किसी किसान ने खेती करता है और चारों तरफ बाड़ नहीं बनाता है तो उसका फसल उजड़ जाएगा, किसी भी जीव जंतु, वन्य प्राणी तथा पशु आदि उसको खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे। इसीलिए हमारे जीवन को निर्माण करता है सतशास्त्र, हमारे मन को संयमित बनाता है और वाणी के द्वारा हमको व्यवहार सिखलाता है। इसीलिए सत्य विद्या की धारण करना चाहिए, उसका पठन पाठन और श्रवण करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा मन प्रसन्न होता है, मन में आत्मबल होता है, मन ही नहीं रहता है, मनुदेव हो जाते हैं, वो देवता के श्रेणी में आ जाते हैं। मन में जो विकार है वो निर्विकार के रूप में परिणत हो जाती है। आगे कहते हैं 29वां श्लोक में, प्रणयम प्रतिसंहृत्य संस्तुते स्वीतरेषु च विचरेत समुन्नद्धः ससुखी सच पंडिता। जो पूजनीय तथा अन्य पुरुषों में आसक्ति को हटाकर विनीत भाव से विचरण करता है, वह सुखी है और वही विद्वान है। विनीत भाव से सबके साथ प्रेम करता है, सबका भला चाहता है, सबका मंगल चाहता है, परोपकार की भावना रखता है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ भी राग द्वेष नहीं करता है, वह व्यक्ति ही सुखी है। वही ही मनुष्य समाज में उसी को ही विद्वान कहते हैं। अध्यात्मरतिराशिनो निरपेक्षो निरामिषः आत्मन्नेव सहायेन यश्चरेत स सुखी भवेत्। जो अध्यात्म विद्या से अनुरक्त हैं, कामना शून्य तथा भोग आसक्ति से दूर हैं, जो अकेला ही विचरण करता है वही सुखी होता है। यह भी यक्ष प्रश्न में आता है महाभारत में। पंचु पांडव जब जल लेने के लिए वनवास में प्यास लगता है तो जाते हैं जल में, तो वहाँ एक वृक्ष के ऊपर एक यक्ष बैठे रहते हैं, वो देवता ही हैं यक्ष के रूप में। उन्होंने प्रश्न करते हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद तुमको अधिकार है पानी पी सकते हो, अगर नहीं दे पाओगे तो तुम मृत्यु वर्ण को प्राप्त होगे। तो उन्होंने यक्ष प्रश्न में यही भी कहा गया था कि अकेला कौन रहता है? वास्तविक अकेला सूर्य ही रहता है। तो सूर्य ही तो अकेला चलते हैं, उनके साथ कोई ग्रह नहीं चल पाता है, कोई नक्षत्र नहीं चल पाता है। ज्ञानी पुरुष, महापुरुष भी सूर्य का अर्थात ज्ञान का प्रतीक है। इसी तरह ज्ञानी पुरुष भी अकेला चलते हैं, तो वही व्यक्ति ही सुखी है, वही व्यक्ति ही आनंद में रहता है। और यही उपदेश जब नारद जी ही दे रहे हैं, नारद जी भी तो कभी धरती पे, तो कभी देवलोक पे, कभी ब्रह्मलोक पे, कभी वैकुंठ पे, कभी तलातल रसातल पे चलते थे, अकेले ही चलते थे। और उनकी जो ज्ञान को प्राप्त करने वाला सुखदेव महामुनि भी अकेले ही चलते थे, जंगलों में किसी के साथ नहीं चलते थे। तो जीवन में सुखी का ज्ञान क्योंकि अध्यात्म ज्ञान होने से ही जीवन और जगत में कैसे विचरण किया जाता है वही हमको शिक्षा प्राप्त होता है। आज हम अध्यात्म से दूर हैं, भौतिक जगत की शिक्षा, 2 रुपया पैसा कमाने की शिक्षा को प्राप्त कर लिया तो हम सोचते हैं कि बड़े शिक्षाविद बन गए। किसी यूनिवर्सिटी में नाम लिखा करके किसी एक चीज़ को हम बना डाले जो नष्ट नाशवान है, किसी न किसी समय पे अग्नि जला देगा, भूकंप हो जाएगा या बिजली तड़केगा तो नष्ट हो जाएगा प्रकृति की वातावरण में। उसी का हम टेक्नोलॉजी को बना दिए तो हम ही इंजीनियर समझते हैं, हम ही सबसे बड़ा
प्रतिष्ठित व्यक्ति निर्माणकर्ता ब्रह्मा के स्वरूप मानते हैं और अपने आप को बड़ा उच्च शिक्षाविद मानते हैं। ना 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 ना, वो हम नष्ट वस्तु की हम प्रयोग करना सीखे, चाहे परमाणु बम बनाना हो, एटम बम बनाना हो, बंदूक गोली हथियार बनाना हो, ये बुद्धिमानों का काम नहीं है। ये मानविकता का, मनुष्य समाज का हनन करने का प्रणाली को हम अपनाया। हमने ऐसा नहीं बनाया अपने आप को सत्य विद्या से प्रतिष्ठित हो, ज्ञान युक्त हो, भक्ति का स्रोत हमारे हृदय में झरने की तरह हमेशा प्रवाहित हो, जैसे झरने कभी भी सूखता नहीं। ईश्वरीय भक्ति की प्रति ऐसे ही हृदय में भाव बनी रहे और तीव्र वैराग्यता हो, ईश्वर की सामर्थ्य हो, सत्य को कहने की क्षमता हो वाणी में। तो ऐसे ही अध्यात्म विद्या से जो अनुरक्त हैं, कामना शून्य हैं, किसी भी प्रकार की कामना नहीं करते हैं, परंतु साधारण व्यक्ति के पास धन आ जाता है, लोकजन आ जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, पद प्रतिष्ठा मिल जाता है, तो रातों रात कितने बड़े बड़े कामना करते हैं और दिन रात यही हो रहा है, उसका परिणाम शून्य ही है। परंतु हाँ, वही व्यक्ति को, अध्यात्म पथ में चलने वाला व्यक्ति के अंदर कामना शून्य होना चाहिए, किसी भी कामना को हम हृदय में जन्म ना लें। इसीलिए अध्यात्म की पराकाष्ठा में हमको पहुंचना चाहिए। यह महर्षि कह रहे हैं नारद जी सुखदेव जी को, तो उनके गुरु नारद जी ऐसे थे, सदैव नारायण नारायण करके भगवान की नाम की ही गुणगान करते थे। वो दैत्य लोगों के पास भी बैठते थे, देवता लोगों के साथ भी बैठते थे, दैत्य लोग भी सम्मान दिया करते थे, देवता लोग भी सम्मान दिया करते थे, उनका अनादर कहीं नहीं हुआ करता था। तो जीवन हमारा अध्यात्म में ऐसी होना चाहिए, कहीं भी किसी परिस्थिति में रहें, अपने दृष्टिकोण पवित्रता हो, सबके प्रति कल्याणमय भावना हो और भोग आसक्ति से दूर हो। लोग इतने ही भोग कर लेते हैं, भोजन के माध्यम से खा पी करके पेट को बढ़ा लेते हैं, शरीर का वजन को बढ़ा लेते हैं और रोग का हो जाता है। भोग्य सामग्री इतना को अपना लेते हैं जो कालांतर में वो रोग युक्त हो जाता है, शारीरिक और मानसिक में वो पतन की ओर चला जाते हैं। तो भोग आसक्ति से भी दूर होना चाहिए और जो अकेला ही विचरण करता है वास्तविक में वही सुखी होता है। और सुख के लिए महानुभव सभी जन मनुष्य क्या चींटी भी सुख के लिए ही तो आगामी में 3 दिन में बारिश है, उससे पहले उन्होंने अपनी भोजन की कणों को गुफाओं में अपनी धूल में छुपाने की प्रयास करता है, संकेत तो उसको भी मिल जाता है। ऐसे ही हम भी मनुष्य होकर के दैवी शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो अवसर मिला है, भोग आसक्ति से दूर होकर के अध्यात्म शक्ति को प्राप्त करने की जो अवसर मिला है, हमको योग मार्ग में चलने के लिए भगवान ने जिसको मनुष्य जन्म दिए हैं, हम इसी मार्ग में चलने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। भोग आसक्ति में हमारा मन चला जाता है, कामना जगत में विचरण करता है, अध्यात्म विद्या से नहीं अज्ञान मूलक विद्या में हमारा मन विचरण करता है और दिन रात हम अपनी प्राणों को गवा देते हैं, शक्ति का संचय नहीं कर पाते हैं, दैवीय गुणों का उपार्जन नहीं कर पाते हैं और ईश्वर की उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। तो जीवन ऐसे ही आना जाना और निरर्थक हो जाता है। इसीलिए सज्जनों, जीवन को सार्थक बनाना है तो हमारे शास्त्र कहते हैं आध्यात्म पथ के पथिक बनिए, कामना शून्य हुआ करिए और भोग आसक्ति से दूर रहिए और जीवन में अपने आप को सदैव अकेला ही समझिए। जब जन्मे ही अकेले, मरना भी अकेला, रात्रि निद्रा में भी जाते हैं तो अकेले को ही जाना पड़ता है। तो ये बीच की प्रपंच में हम लोगों को एकजुट करके दुनिया को भ्रम फैलाने का और पथच्युत करने का, पथभ्रष्ट बनाने का और आध्यात्म पथ पे उनको नहीं चलने का दोष भी उन लोगों को लगता है। इसीलिए सज्जनों, आप आज से अगर जागृति की अवस्था में आप हैं तो उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य को शास्त्र की पथ से पथिक बनना शुरू कर लीजिए। महायनो ये न गताहा सपंथा, जिस रास्ते पे बड़े बड़े महापुरुष गए हैं उसी पथ का अनुसरण करना चाहिए। इति श्रीमद् महाभारते शांति पर्वणि
मोक्षधर्मपर्वणि नारदगीतायां द्वितीयो अध्यायः सम्पूर्णम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। आज की कक्षा को, नारद गीता को द्वितीय अध्याय में आज पूर्ण करते हैं। आगे की अध्याय तृतीय अध्याय होगी नारद जी का सुखदेव को कर्मफल प्राप्ति में परतंत्रता विषयक उपदेश तथा सुखदेव जी को सूर्यलोक में जाने का निश्चय, अर्थात सुखदेव जी को अपनी योग अध्यात्म विद्या से के पथ से पथिक बना करके सूर्यलोक गमन का विद्या को अध्ययन पूर्वक उन्होंने उपदेश किए हैं। आगे की सत्र में हम श्रवण करेंगे। आज इतना, आज की सत्र को हम विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।